आप लोग हमारी जनरेशन के सबसे बड़े चेंज के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं कि मई का महीना खत्म होने वाला है। 5 महीने खत्म हो गए 2026 के। और सिर्फ इस साल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बड़ी बड़ी कंपनियों की 10 लाख नौकरियां खा ली हैं। मतलब बहुत से लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं और उसकी जगह आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये 10 लाख नौकरियां ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, यूरोप, इस तरह की बड़े बड़े कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज, ओशिनियारिक कंट्रीज और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज इसमें शुमार होती हैं। अभी तो मैंने डीप डाइव किया ही नहीं है उस कंट्रीज में जिसको आप कहते हो इंडिया, जिसको आप कहते हो चाइना, जिसको आप बोलते हो मालदीव्स, जिसको आप कहते हो सिंगापुर। इस तरह की कंट्रीज जो है वो तो अभी तक इंक्लूडेड है ही नहीं। और ये जो बड़े कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, इसमें से भी मैंने सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को काउंट किया है। अगर हम मई के महीने के आखिर का रिजल्ट देखते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो 10 लाख नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भेंट चढ़ा दी गई हैं। मतलब ये कि ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि नई नौकरियां इनके लिए क्रिएट की गई हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। इसका मतलब ये कि अब एआई ये तमाम नौकरियां इन लोगों से बेहतर, इन लोगों से अच्छी और इन लोगों से ज्यादा इकोनॉमिकल तरीके से अंजाम दे सकता है। अब प्रॉब्लम के साथ साथ आपको सोल्यूशन भी समझाता हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये नोट कीजिएगा कि 2030 तक साइंटिस्ट का कहना है, मानना नहीं कहना है, कि दुनिया की 90% नौकरियां खत्म हो जाएंगी। और अगर आप गॉडफादर ऑफ एआई को सुने, ये वो बंदा है जिसने एआई के डेवलपमेंट में अर्ली डेज में काम किया है और बहुत स्मार्ट बंदा है, डबल पीएचडी है। इसका कहना यह है कि बाय 2030 दुनिया भर की 99% नौकरियां, वाइट कॉलर जॉब्स खत्म हो जाएंगी और उसकी जगह लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव भी होकर चलते हैं तो भी दुनिया की 80% नौकरी तो कम से कम खत्म होने वाली है 2030 तक। ये इन साइंटिस्ट का मानना है, इनका कहना है, इनका दावा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप अपने बच्चों को इस वक्त कोई भी डिग्री पढ़वा रहे हो, कोई भी वाइट कॉलर जॉब के लिए तैयार कर रहे हो, चाहे वो आईटी है, वो इंजीनियरिंग है, वो अकाउंटिंग है, वो नर्सिंग है, वो इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इवन डॉक्टर्स, इवन रेडियोलॉजिस्ट, इवन फिजिशियंस, इवन गाड़ी के मैकेनिक, ये तमाम वो जॉब्स हैं, वो नौकरियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला है, इसको टेक ओवर करने वाला है। इसके अंदर इतनी बड़ी इनोवेशन आने वाली है कि मेजॉरिटी लोगों की नौकरियां रहनी ही नहीं है। और इसका चेंज स्टार्ट होगा पहले बॉस की नौकरियां जाने से, और उसके बाद सिर्फ उन लोगों को रखा जाएगा जिनके पास इन फील्ड्स के अंदर कम से कम 15, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है। ये लोग एक्सपर्ट होंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फर्दर ट्रेन करेंगे। और फिर एक टाइम आएगा जब इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ये मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट के मुताबिक, मल्टीपल साइंटिस्ट के मुताबिक 2030 तक ये सब कुछ हो जाना है। अब इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप अपने बच्चों को आगे जिंदा रहता हुआ देखना चाहते हो, आगे जिंदगी कदरे बेहतर गुजारता देखना चाहते हो, तो आपको अपने बच्चों को एग्रीकल्चर की तरफ, फार्मिंग की तरफ लाना पड़ेगा। क्योंकि इंसान की बेसिक ज़रूरियात और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसका खाना। और एग्रीकल्चर की फील्ड्स आगे फ्यूचर में आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। और ये चीज़ बाइबल के अंदर भी मौजूद है और यही चीज़ हमें हदीस से भी पता चलती है कि कुर्ब क़यामत में इस तरह का की चीज़ें होंगी जिसमें, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाइबल का आपको एग्जांपल दूं तो उसमें लिखा हुआ है, मैथ्यूज़ में चैप्टर 23 उसमें लिखा हुआ है साफ कि क़यामत के करीब ऐसा वक्त आएगा कि एक बकरी की कीमत एक पूरे खेत से ज़्यादा होगी। मतलब एक बकरी आपके पूरे एकड़ों की ज़मीन से ज़्यादा महंगी होने वाली है। इसी तरह अनाज इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि अगर आपके बच्चे को एग्रीकल्चर आता है तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एआई जो है उसकी जॉब लेने वाला है या उसकी अकाउंटिंग की जॉब चलेगी, बल्कि फ्यूचर के ज़मींदार, फ्यूचर के खेती करने वाले किसान ही फ्यूचर के सेठ होंगे। और ये जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी अकाउंटेंट हैं, आईटी में है, इवन एआई में काम करने वाले लोग हैं, ये सारे काम किया करेंगे इन खेती बाड़ी करने वालों के अंडर। इनके नीचे चाकरी करेंगे सिर्फ राशन के लिए। इसलिए अपने बच्चों को तैयार करें अभी से एग्रीकल्चर की तरफ, फार्मिंग की तरफ। ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपने मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर किसी बच्चे की मास्टर्स डिग्री के लिए या उसकी पीएचडी के लिए पैसे जमा करने हो तो उससे अच्छा है कि मैं उसके लिए 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन खरीदूं और उसको उसके ऊपर काम सिखाऊं कि उसके ऊपर अनाज कैसे उगाना है मॉडर्न तरीके से, कम पानी इस्तेमाल किए हुए, कम मिट्टी इस्तेमाल किए हुए, और उसके ऊपर जानवर कैसे पालूं।
ये तमाम चीज़ें वो है जो फ्यूचर में आपका साथ देंगी, आपके बच्चों को उस लेवल पे लेकर आएँगी कि वो बाकियों से अच्छे होंगे। अगर आपको एआई का इम्पैक्ट अभी भी समझ नहीं आ रहा तो अपनी रिसर्च खुद करें, आपको समझ आ जाएगी कि ये जो मंजन बेचा जाता है आपको कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जहाँ जॉब्स ख़त्म कर रहा है, खा रहा है, वहाँ नई जॉब्स क्रिएट भी कर रहा है। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि हर 1000 जॉब्स 1000 जॉब्स के जाने पर एक नई जॉब एआई क्रिएट कर रहा है। इसलिए कि बाकी उसकी एफिशिएंसी लेवल बहुत अच्छी है। और अभी तो हम 21 अगस्त 2026 तक पहुंचे भी नहीं है। ये वो डेट है जब प्रोजेक्ट जेनेसिस लॉन्च होगा, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटिंग से इंटीग्रेट करेगा और हम लोग एंटर करेंगे एक नई एरा ऑफ एआई में, जिसे हम कहते हैं एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और इसके बाद की जो एक फील्ड है उसे आप कहते हो, उस एरा को बोलते हो एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो इसके लिए तैयारी कर लें, बहुत ज़रूरी है।